ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਦਾ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਕਰਵਾਣੀ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਤ ਸੰਗ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं। मंत्र जंतर ते तंत्र धर्म दी दुनिया विच खास अहमियत रखते ने, अपना खास अस्थान रखते ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे वाक मैं फिर दोहरावां। नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं। नमस्कार है हे प्रभु, तू मंत्रां दे चों सिरमौर मंत्र है, तू जंत्रां दे चों सिरमौर जंत्र है, और तू तंत्रां दे चों सिरमौर तंत्र है, तू इष्ट दे चों सिरमौर इष्ट है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की यह अगम्य बाणी जाप साहब अजे तो बड़ी मुश्किल नाल सिख जगत दे किते 10-15% सजना नूं पढ़न की जाच आ रही है। समझना हनूज दिल्ली दूरस्त अजे दूर की गल है। मैं एक दफा फिर दोहरा दिया ताकि गल थोड़ी जी स्पष्ट हो जाए तो मैं मूल मंत्र की विचार आप जी के सामने आरंभ करा। मनुख अपने मंत्रां दे राही बार प्रगट होंदा है। मंत्र बोल, मंत्र वाक, मंत्र आवाज, उसदे शब्द, उसदे बोल। मंत्र दा होर कोई मतलब नहीं। और तंत्र शरीर दी जो शक्ति है, मन दी जो शक्ति है, परिपूर्ण परमात्मा ने पाई है। इस शक्ति नूं विशेष तरह की तांत्रिक विद्या नाल संग्रह करना, इकट्ठा करना। ते अंदर कोई संकल्प है, कामना है, और उस सारी शक्ति नूं संकल्प दे च उंडेल देना, और उस संकल्प की सिद्धि हो जाए तो कहते हैं तंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई। इस तरह के पुरुषों नूं कहते हैं तांत्रिक। भारत विच बहुत सारे ने, अजे भी, पहले भी सन। मंत्र जपदियां जपदियां रसना खामोश हो जाए तो मंत्र अंदरों सुनाई देन लग पे और रस नाल हिरदा भर जाए, रोम रोम भर जाए तो कहते मंत्र सिद्ध हो गया। किसी नूं कुछ लिख के देना, धागा तवीज जिसनों कहते ने, और जिस मकसद लई कीता है वो हो जाए तो इनू यंत्रिक सिद्धि कहते ने। यांत्रिक सिद्धि, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲਾ ਕਾਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ।
तो थोड़े बहुत धार्मिक जगत ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਛੁਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਮਨਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, जिसने मंत्र सिद्ध किया उसने ते अपना नाम मिटा दिता है। इको ही नाम प्रगट होया है प्रभु दा, जिसनों रविदास इंज कहते ने जब हम होते तब तो नाई। जद मैं प्रगट सी और हर कर्म दे राही हर बोल दे राही मैं अपने आप को प्रगट करदा सी तो नहीं सी, मैं ही सी। मेरे कर्मां दे विच, मेरे विचारां दे विच, मेरे बोलां दे विच मैं सी। मैं अपने बोलां च प्रगट होंदा सी, मैं अपने कर्मां दे विच प्रगट होंदा सी, मैं अपने विचारां दे विच प्रगट होंदा सी, पर विचारां दे विच मैं सी, बोलां दे विच मैं सी, कर्मां दे विच मैं सी, मैं खुद सी। हुण मेरे कर्म दे विच, हुण मेरे विचार दे विच, हुण मेरे बोलां च मैं नहीं तू ही है। हुण ते मैं मिट गया। धर्म की ध्यान साधना है अपने आप को मिटाना, और जितना मनुख मिटदा है उतना ही परमात्मा प्रगट होंदा है। इंज कह लो कोई 10% अपने आप को मिटाण दे सफल होया है तो उस मनुख की जिंदगी 10% परमात्मा प्रगट होया है। इंज कह लो कुछ प्रकाश प्रगट होया है, कुछ रस प्रगट होया है। तो जिसने अपने आप को अद्धा मिटा दिता है, बहुत कुछ मिटा दिता है, लेकिन फिर भी पूर्ण नहीं मिटिया। सतो गुणी कम से कम अपने आप को अद्धा ते मिटा देंदा है। रजो गुणी तमो गुणी ये पूर्ण तौर ते अपने आप को ही प्रगट करते हैं। इंज कह लो इन्हां दी दुनिया च रब नहीं आउंदा, रब मिटिया हुंदा है। या जीवन दे कहंदे ने खुद नूं मिटाओ या परमात्मा नूं मिटाओ। नास्तिक किस नूं कहंदे ने? मेरी कोई आस्था नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, और ईश्वर लई मेरे कोल कोई टाइम नहीं, कोई वक्त नहीं, है ही नहीं। इसने अपने आप को इतना उजागर किया है अपने कर्म दे राही, अपने व्यवहार दे राही, अपने विचार दे राही, अपने बोलां राही। परमात्मा नहीं है। और एक ऐसी अवस्था बनती है साधना करने वाले दी, भगती करने वाले दी, नाम जपण वाले दी, मिट जाता है उसकी जात पात कुल, उसका संग्रह किया ज्ञान, उसकी अपनी होंद, उसके अपने विचार। हुण विचारां दे च भी परमात्मा है, व्यवहार दे च भी परमात्मा है, कर्मां दे च भी परमात्मा है, बोलां दे च भी परमात्मा है। हुण मैं अर्ज करां मनुख जिहड़ा बाहर प्रगट होंदा है करीबन 90% बोलां राही। तो कदी जगत भर दे बोल पढ़न की कोशिश करना, बोल दे च मनुख की जात प्रगट हो रही है, पात प्रगट हो रही है, उहदे गुण प्रगट हो रहे हैं, अवगुण प्रगट हो रहे हैं, उसका व्यवहार प्रगट हो रहा है, उसके विचार प्रगट हो रहे हैं, उसका आचार प्रगट हो रहा है बोलां दे राही। कदी कदाई ऐसे बोल आउंदे ने जिन्हां असीं कह सकते हैं ये बोल ते परमात्मा दे ने, ईश्वर दे ने, ये मनुख दे नहीं हो सकते। और जद किधरे परमात्मा किसी दे अंदरों बोल पैंदा है उस हालत दे जद अपना आप खामोश हो जाता है। इस वास्ते सिख जगत ने, गुरमत ने जोर लाया श्रोता बनन ते। दो मनुख आमने सामने बैठे होण ते दोवें इकट्ठे बोलन तो दोहां दे पल्ले कुछ नहीं पेगा, कुछ भी नहीं पेगा, क्योंकि दोवें इकट्ठे बोलते पे ने। एक चुप करे एक बोले तां कुछ जो है पल्ले पै सकता है। तो ठाकर हमरा सद बोलंदा, परमात्मा सदा बोल रहे हैं।
उसकी आवाज सदा ब्रह्मंड दे च गूंज रही है। ये नहीं कि सवेरे बोलता है तो शाम को नहीं, दोपहरी बोलता है तो रात को नहीं, हर वक्त वो बोल गूंज रहा है। सुनाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि असी भी बोल रहे हैं, असी नहीं चुप करते। एक चुप करे, दोवें वक्ते बने हुए ने, परमात्मा भी वक्ता बने हुआ है, असी भी वक्ते। धर्म की सारी साधना है अपने आप को चुप कराने दी, खामोश कराने दी। ये मौन धारण की जिहड़ी प्रक्रिया चली सी ते बाहरों चली सी। मन नूं चुप कराना है, मन बोलदा है। जिस दिन मन चुप करदा है उसे दिन परमात्मा दे बोल सुनाई देंदे ने, उस तो पहले नहीं। उस तो पहले इस तरह के मनुख दे कोल अपने बोल होणगे, क्योंकि मन जो बोलदा पिया, चाहे वह धर्म दे बोल पिया बोले, चाहे वह परमात्मा दे भी बोल पिया बोले, मैं फिर अर्ज करा फिर भी वह परमात्मा दे बोल नहीं ने। मैं सीमा रखदा क्योंकि पता नहीं हाजमे हर एक दे अलग अलग ने, गल पचदी है कि नहीं। भावें परमात्मा की कथा हो रही है, अगर मन ही बोल रहा है तो क्षमा करनी, ये उस मनुख की ही कथा हो रही है, वही अपना अनुभव कह रहा है और कुछ भी नहीं, परमात्मा नहीं है। ये सब ऊपरों ही ऊपरों लीपा पोती है। गुणी ज्ञानी बहु उपदेशी ए जग सगलो धंधा, गुरु अमरदास। जगत विच बड़ियां कथा कहानियां चल रही ने, एक धंधा है गुरु अमरदास, एक व्यवहार है, एक रोजमर्रा की उन्होंने जिंदगी बन गई है, कहना है। गुरु अमरदास जी महाराज दे ना बोलां नूं मैं कई दिन सोचता रहा। गुणी ज्ञानी बहु उपदेसी, बड़ा उपदेश चल रहा है सारी दुनिया च। महाराज कह रहे ने धर्म नहीं है, चाहे उपदेश मस्जिद दे चल रहा है, मंदिर दे चल रहा है, गुरुद्वारियां च चल रहा है, धर्म नहीं है तो महाराज फिर एक ही है, ये जग सगलो धंधा, धंधा चल रहा है, धर्म नहीं चल रहा। धर्म तो उदों होंदा है जद किसी दे अंदरों रब बोले, परमात्मा ही बोले, फिर धर्म पे बोलता है। बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए, धर्म की ये सच, ते सच सच चो ही निकल सकता, इस झूठे शरीर तो नहीं निकल सकता, इस झूठे मन तो नहीं निकल सकता। इतनी महर्ज करते हैं, वो तो आत्मा तो निकलेगा, वो सच स्वरूप है। इस वास्ते इस तरह के पुरुषों ने जिन्हां दे अंदरों ये बोल प्रगट होए, उन्होंने कह दिता ये बोल साडे नहीं ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते अनुमान इस तरह लिखते ने, अकाल पुरख वाच अस कीट प्रत। मैं कीड़े नो, कीट कहते ने कीड़े नो, मैं छोटे जिहा कीड़े नो परमात्मा ने एक साज की तरह इस्तेमाल किया है। ये बोल उस दे ने, अकाल पुरख वाच, ये ते प्रभु दे बचन ने। ये जो मेरे मैं कीट दे राही प्रगट हो रहे ने, ये कीड़े दे शब्द नहीं ने, ये कीड़े दे बोल नहीं ने। अकाल पुरख वाच अस कीट प्रत, जो निज प्रभ मोह सो कहा, सो कहो जग माए। जगत जो सुन रहा है इते प्रभु दे बोल ने। और गुरु नानक ते इत्थे तक कहंदे ने, हो आपो बोल न जानदा, हो कहा सब हुक्म आओ जियो। मैनू कहना ही नहीं आउंदा, मैनू बोलना ही नहीं आउंदा, मैं बोल ही नहीं सकता, मैनू कहना ही नहीं आउंदा। फिर इतनी बाणी तुसी आखी है, इतने बोल तुसी आखे ने, हजारां शब्द ने। महाराज कहते नहीं, ये तो खसम दे बोल ने, अपने है ने, अपना तो कदों दे चुप कर गए। जिस दिन मनुख चुप करता है,
ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਇਹ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣਾ। तो एकदम चुप कराना बड़ा औखा सी, तो मौन धारण की प्रक्रिया चली भी पहले बोलो ही ना, जबान ना बोले। शायद एक दिन फिर मन भी चुप कर जाए। पर मैं अर्ज करा इस दी सफलता हो सकता है किधरे हजारां दे चों एक अद मनुख नूं लभी होवे, उह सफलता मिलती नहीं। इस वास्ते गुरु नानक सहमत भी नहीं होए, चुपे चुप ना हो गई जे लाए रहा लिवतार। लगातार एक लिवतार जे चुप कर जाइए, मौन धारण कर जाइए, तां भी मन चुप नहीं करता। मन चुप करे तो परमात्मा की आवाज सुनाई देवे। मन ने ते अपना रौला पाया होया बड़ा जोरदार। आप इतने सारे सज्जन बैठे हो ना, एक गल ते मैं अपने अनुभव के आधार ते दावे नाल कह सकदा, गुस्ताखी माफ, हर एक दा मन बोल रहा है। ते जे हुण हर एक दा मन बोल रहा है ते गुरु दी बाणी दा कीर्तन हो रहा होवे, गुरु दी बाणी दी कथा हो रही होवे, ते इंज कह लो गुरु बोल रहा है ते फिर मन भी बोल रहा है, तो श्रोता कौन बनेगा, कौन सुनेगा, किसने श्रोता बनना है? अगर वाकई कोई श्रोता बन जाए तो मैं हमेशा कहना होना, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। मन नहीं सुनता, मन बोलता है। मन नूं बोलण दी आदत है, बोली जांदा है, बोली जांदा है, बोली जांदा है। महात्मा बुद्ध ते कहंदे सन, किसे ज्ञान दी लोड़ नहीं, किसी कर्म की लोड़ नहीं, किसी यतन की लोड़ नहीं, बस तुसी चुप कर जाओ, परमात्मा बोलन लग पेगा। वो बोलदा ही पे है, सुनाई क्यों नहीं दे रहा? थोड़े अपने बोल इतने उच्चे ने, इतने जोर दे बोल रहे हो, वो अनाहद नाद नहीं सुनाई दे रहे। ठाकर हमरा सद बोलंता ते सदा बोलदा पे है। तो मैं फिर दोहरावां, मनुख 90% अपने बोलां राही प्रगट होंदा है। इहदा मूंह मत्था वेख के कुछ नहीं पता चलता है की है, इहदे हथ पैर वेख के कुछ नहीं पता चलता है की है, इहदे नैन नक्श वेख के कुछ भी नहीं पता चलता है की है। बोलां तो पता चलता है, बोल दे च इसदा आचार, बोलां दे च इसदा व्यवहार, बोलां दे च इसदा सुभाव सब प्रगट होंदा है। बोली दस देंदे ने तमो गुणी है, बोली दस देंदे ने रजो गुणी है, बोली दस देंदे ने सतो गुणी है। बोलत ही पहचानिए साध असाध को थाट, अंतर की करनी सबे निकसे मुख की बाट। पर जिथे आम मनुख 90% अपने बोलां राही प्रगट होंदा है, परमात्मा 100% 100% बोलां राही प्रगट होंदा है, अपने वाक राही प्रगट होंदा है। पूर्ण तौर ते अपने वाक राही प्रगट होंदा है। और जिसनों परमात्मा नूं सुनन दी जाच आ गई, वेखण दी जाच उसे नूं आंदी है। क्योंकि जिस दिन परमात्मा नूं सुनदा है, उसे दिन ही उसदी अखां खुलदियां ने, उस तो पहले खुलदियां ही नहीं। और उसे ही अख नूं कहा गया त्रिलोचन। लोचन कहते हैं अख नूं, त्रिलोचन तीसरा लोचन, तीसरी अख। ये त्रिलोचन नाम परमात्मा दा वैसे। तीजी अख, वो जिहड़ी तीजी अख है एक दिखाई देंदा है। ये जिहड़ियां दो अखां ने दो दिखाई देंदे ने। मैं फिर अर्ज करा, दो दिखाई देंदे ने। रोशनी दिखाई देंदी है, अंधेरा दिखाई देंदा है, छोटा दिखाई देंदा है, वड्डा दिखाई देंदा है। सिर्फ स्त्री नहीं दिखाई देंदी, पुरुष भी दिखाई देंदा है। जे सियाणा दिखाई देंदा है तो फिर कोई मूर्ख भी दिखाई देंदा है। दो दिखाई देंदे हैं। कदी बगौर मुताला करना, एक नहीं दिखाई देंदा। एक दे देखदियां दूसरा कल्पना दे रूप विच खड़ा हो जाता है।
ईमान है तो लाजमी कोई बहुत ईमानदार है। संसार ते दो रंगी है, ये अखां दोवें अखां दो देखदियां। हिंदू दिसदा है, मुस्लिम दिखदा है। सिर्फ हिंदू नहीं दिखता, मुसलमान दिखाई देता है। सिर्फ मुसलमान नहीं दिखाई देता, यहूदी दिखाई देता है। सिर्फ यहूदी नहीं दिखाई देता, ईसाई दिखाई देता है। दूसरा फौरन सामने खड़ा हो जाता है। ये अपना है तो कोई पराया भी खड़ा हो जाता है। ये पराया है तो फिर कोई अपना भी खड़ा हो जाता है। मैं दोहरा रहा गल कि दो अखां दो देखदियां, एक नहीं देखदियां। हर वक्त ये दो देखदियां, ये अपना है, ये अपना नहीं, तो दोवां दी वंड हो गई। ये मूर्ख है, ये सियाणा है, ये सुंदर है, ये करूप है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। दो हर वक्त दो दिखाई देंगे। समस्त बरेज एक सूफी संत होया, कहंदे दोई रा चूं बदर करदम, दो आलम रा यके दीदम। जिस दिन दियां दो नजरां मेरियां मिट गईयां ने, दो अखां मेरियां बंद हो गईयां ने, एक दिखाई दे रहा है, दूजा है ही नहीं। दोई रा चूं बदर करदम, दो आलम रा यके दीदम। एक है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्म वाक प्रगट होया है, एक। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा जिहड़ा पहला बचन है, एक। वो एक की है, वो एक ओंकार है। हुण आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, भारत दे प्राचीन ऋषियां ने जिन्हां दा मन चुप कर गया, मौनी हो गए। जिन्हां दा मन चुप कर जाए, मौनी उन्हां नूं आख्या गया। जो जबान करके नहीं बोलते, अजकल उन्हां नूं मौनी जी महाराज करके कहंदे ने, बई नहीं बोलते, मौनी ने, चुप कर गए ने। और अक्सर ऐसा देखा गया है, इधर जबान ने मौन धारण किया है, इधर मन पहले नालों भी ज्यादा बोलन लग पैंदा है। क्योंकि जबान दे बोलन नाल जिहड़ी शक्ति कुछ बाहर जांदी सी, वो भी सारी मन नूं मिल गई, तो मन बहुत बोलदा है। मौनियां दे मन जितने कल्पे होए होंदे ने, उतने उन्हां दे नहीं आउंदे गुस्ताखी माफ, जिहड़े कुछ बोल लेंदे ने, अगर सारथिक बोल लेंदे ने। मन इस तरीके नाल अगर चुप कर सकदा कि सिर्फ जबान नूं चुप करो तो मन चुप कर जाएगा, तो जैसे मन चुप करेगा, वो परमात्मा दा नाद जो ब्रह्मंड दे विच गूंज रहा है, ये विज्ञान की पकड़ दे च नहीं आया। विज्ञान पदार्थ नूं तोड़दा 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 जिस बारीक दशा दे च पहुंचे है, वो परमाणु तक पहुंचे, इस तो अगे नहीं जा सकिया। जो पदार्थ दा सब तो सूक्ष्म रूप विज्ञान की पकड़ दे च आया, साइंटिस्ट की पकड़ दे च आया, ते परमाणु अणु। अपने मन की खोज करदियां 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 एक साधक पहुंचया परमात्मा तक, और उस तो अगे कुछ भी नहीं। एक नूं अखीर दे हथ च आए ने कि परमाणु, एक नूं अखीर दिसिया परमात्मा। एक नूं असी साइंटिस्ट कहंदे हैं, एक नूं असी संत कहंदे हैं। खोज दोहां दी महान है, क्योंकि हर मनुख पदार्थ नूं तोड़ के ते प्रवाह पदार्थ दे विच भी प्रवेश नहीं कर सकता। हर एक बंदा आइंस्टीन थोड़ी बन सकता है, गणित विद्या दा इतना बड़ा माहिर। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, बहुत लमकावा। पदार्थ दे तह दे च प्रवेश करके पदार्थ नूं तोड़दियां विज्ञान एक थां ते रुके अणु तक पहुंचे, परमाणु तक पहुंचे।
ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਮਿਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਧਕ, ਇੱਕ ਧਿਆਨੀ, ਇੱਕ ਅਭਿਆਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੀ ਖੋਜ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਜਿਤਨੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਚੋਂ, ਔਰ ਪੀੜਾ ਤੜਪਾਏਗੀ, ਪੀੜਾ ਰੁਲਾਏਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪੀੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਛੇਤੀ ਰੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਗਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰ ਸੀ, ਰੋ ਪਈਆਂ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮਨ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪੁਰਸ਼ ਹੰਝੂ ਪੀਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ। ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਰੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੰਝੂ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੇਗ ਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਪੀੜਾ ਦੇ ਚ, ਤੇ ਪੀੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਵਤਨ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਵਿਛੜੇ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੀੜਾ ਰੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਰੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਹੰਝੂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੰਝੂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਗਲਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੰਝੂ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਏ। ਭਗਤ ਵੀ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹੇ ਚੱਲੇ ਜਿਉ। ਇਹ ਹੰਝੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਤਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਨਹੀਂ ਧੁੱਲੇ ਸਨ, ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਧੁੱਲੇ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਰੁਦਨ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਧੁੱਲ ਗਏ ਗੁਨਾਹ, ਧੁੱਲ ਗਏ ਪਾਪ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਧੋਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਪ ਤਪ ਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਸਨ। ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਧੁੱਲੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀਆਂ, सबूत की है, अगर याद आ रही हैं तो नहीं मिटियां। अगर गुनाह कीते हुए याद आ रहे हैं तो नहीं धुले, मौजूद ने, अजे नहीं मिटे। जिस दिन रब्बी विछोड़े दी पीड़ा मनुख नूं तड़पांदी है और उसे तड़पण दे ये हंझू निकलते ने, ये गुनाह धुल जाते ने, मन हौला हो जाता है, हल्का हो जाता है। पानी जैसे बार सारी धुलाई दे कम दे असीं वरतदे हां, यकीन जानो हिरदे दी धुलाई इस तरह आउंदी है, बशर्ते परमात्मा दे विछोड़े च ये हंझू निकलन। पदार्थां दे विछोड़े च ये निकले ने, पागलपने तो बच जाएगा, नहीं होवेगा, हिरदा फिर भी हौला हो जाएगा। पर हंझू पींदा गया परिवार बिछड़े, हंझू पी ले ने। मेरे सामने पता नहीं कितनिया ने आख्या
देखो भरा दा विछोड़ा होया फलाना रोया ही नहीं, पुत्र दा विछोड़ा होया फलाना रोया ही नहीं। मैं कि झूठा मान दे रहे हैं, असी गलत मान दे रहे हैं। शायद रो लैंदा तो इसके अंदर इतना गुबार नहीं होना सी। तो मैं फिर अर्ज करा, छोटी जी पीड़ा, छोटा जिहा विछोड़ा इस्त्री नूं छेती रुला देंदा है, पागलपने तो बच जाती है। पुरुष हंझू पी लैंदा है, तनावग्रस्त रहिंदा है। भगत दे अंदरों भी एक रोना निकलता है, वो है परमात्मा दा विछोड़ा। हो रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। धन गुरु नानक देव जी महाराज तो इत्थे तक कहते ने, मैं रोवंदी सब जग रुन्ना, रुन्ने वणों पंखेरू, इक ना रोना मेरे तन का बिरहा, जिन हों पिरों विछोड़ी। अखां ते मेरियां भी रो पईयां। गुरु नानक मैनू रोंदा देख के पंछी भी रो पे ने। मेरे रोने ने इतना मुतासर किया है, मेरे रोने ने इतना प्रभावित किया है। मैं रोवंदी सब जग रोना, रोनड़े वणों पंखेरो, इक ना रोना मेरे तन का बिरहा। ये अंदर जो विछोड़ा परमात्मा दा है, ये विछोड़ा नहीं रोया। एक बहुत गहरी गल सतगुरु कह रहे हैं, जिस दिन विछोड़ा रो पैंदा है, मिलाप हो जाता, विछोड़ा खत्म। विछोड़े तो एक पीड़ा है, वो पीड़ा रोण ते मजबूर पई कर दी है। अजे विछोड़ा नहीं रोया, ये भी मैं अर्ज कर दिया। गहराई विच किसी दिन महसूस होगा जरूर। इधर विछोड़ा रोया है, इधर मिलाप हो गया। इक ना रोना मेरे तन का बिरहा, जिन हों पिरों विछोड़ी। विछोड़े करके तो मैं रोया, पर जिस हिरदे नूं ये विछोड़ा महसूस हो रहा है, विछोड़ा नहीं रोया। ये मौजूद है, ये बैठा है अजय, ये नहीं मिटया, ये नहीं रोया। तो खैर अवस्थावां ने धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने बकायदा स्पष्ट कर दिता है। आप कहते मैं रोवंदी सब जग रोना, रोनड़े वणों पंखेरू, इक ना रोना मेरे तन का बिरहा, जिन हों पिरों विछोड़ी। भाई साहब भाई नंदलाल ते इसनूं होर एक आलमाना रंगत देंदे ने, वो भी कहते हैं ते अगे चला। शाखे उम्मीद आशिक हरगिज समर न गीरत। ऐ प्रेमी तू आसा दा बूटा लाया है, उम्मीद दा बूटा लाया है, मिलाप दा फल नहीं लगेगा, कतई नहीं लगेगा। हुण भाई साहब भाई नंद लाल जैसे पुरुष तो असी असीस मंगीए, आशीर्वाद मंगीए, की कह रहे हो तुसी? ये तुसी की आख रहे हो? ये जो उम्मीद करके गुरुद्वारे आया मिलाप नहीं होवेगा, ये जो उम्मीद करके बाणी पढ़दे पया मिलाप नहीं होवेगा, ये जो उम्मीद नूं मुख रख के सेवा पे करदे हैं, दान पुन पे करदे हैं, मिलाप नहीं होवेगा। भाई सब कहते नहीं होवेगा। क्यों नहीं होवेगा? शाखे उम्मीद आशिक हरगिज समर न गीरत। फल नूं परशियन दे च, अरबी दे च, पश्तो दे च, कंधारी भाषा च समर कहंदे ने। समर फल। हरगिज समर न गीरत, समर नहीं लगेगा, फल नहीं लगेगा। क्यों? कारण अज आबे अशके में जगा ता सबर स्तर न बाशद। तो उम्मीद दे बूटे नूं सिंचिया नहीं, पानी नहीं पाया, फल किथे?
ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਜੋ ਉਮੀਦ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਪਿਆ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬੂਟੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ? ਅਜ਼ ਆਬੇ ਅਸ਼ਕੇ ਮੈਂ ਜਗਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੋ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜ਼ ਆਬੇ ਅਸ਼ਕੇ ਮੈਜਗਾਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ ਤਰ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦ, ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੋ ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਚ ਰੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਫਲ ਕਿੱਥੇ? ਰੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਦੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਪੀੜਾ ਤੜਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੇ ਇਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਖੜਾਕ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਪਰ ਮੱਧਮ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਕਿਧਰੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਅਚੇਤਨ ਦੇ ਚ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ। ਪਵਨ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੜਾਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਮੱਧਮ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਚ ਵੀ ਇਤਨੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣ ਦੁੱਖ ਬਿਰੇ ਵਿਛਾਵਣ ਲੈ, ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਵੇਖ। ਵੇਖ ਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਸਦਬੋਲੰਤਾ ਸਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮਨ ਵੀ ਸਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣੇ ਕੌਣ? ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਨ ਕਰਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਟ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਟਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਗਤ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਬੈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,
हुण राम है। या ते मैं हाँ या फिर तू है। जब हम होते तब तो नहीं, अब तो ही मैं नहीं। तो परमात्मा वक्त है, ऐसा वक्त है, हर वक्त उसके बोल गूंज रहे हैं। उसी बोल नूं आख्या गया है ब्रह्म मंत्र, गुरु मंत्र, ईश्वर दा बोल, ईश्वरी मंत्र। प्राचीन सनातनी ऋषियां दी पकड़ दे विच ये मंत्र जो आया वो कहंदे ने ओम है। ओम ब्रह्मंड दी ध्वनि है, हर वक्त चल रही है। जैसे सनातनी ऋषि कहते ने मन साडा चुप कीता, सानू प्रभु दी आवाज सुनाई दिती, अनाहद नाद सुनिया। धर्म दी सारी साधना है अपने मन नू चुप कराने दी। जब जपजी साहब पढ़ रहे हो ना, तो भाव ये पैदा करो कि परमात्मा बोल रहा है। मैं कल अर्ज की सी, जरा दोहरा दें, कुछ नवे सज्जन आ जाते ने। परमात्मा दे बोल जो सीधा पकड़ लवे वो अवतार है, गुरु है। ते परमात्मा दे बोल जो गुरु दे राही प्रगट जो है पकड़ लवे वो सिख है, गुरमुख है, भगत है, संत है। सीधे अपने आप को खामोश करके बिना किसी वसीले तो ते परमात्मा दे बोलां नूं पकड़ लेना, सुन लेना हर एक दी तौफीक नहीं है। जैसे मैं कल अर्ज की सी, हर मनुख चित्रकार नहीं होता, हर मनुख संगीतकार नहीं है, हर मनुख साइंटिस्ट नहीं है, हर मनुख संत भी नहीं है। पर हां हर मनुख दा भविष्य संत जरूर हो सकता है, अज नहीं तो कल होवेगा। इस जन्म दे च नहीं तो अगले जन्म दे च होवेगा। संत होए बिना ते छुटकारा नहीं, गुरमुख होए बिना ते छुटकारा नहीं, ब्रह्मज्ञानी होए बिना ते छुटकारा नहीं। जो सीधा इन्हां बोलां नूं प्रगट पकड़ लेंदा, जो ब्रह्मंड दे च हर वक्त गूंज रहे ने, ठाकर हमरा सदबोल अंता। अवतार ने, ये पैगंबर ने, ये गुरु ने। पर पैगंबरां दे राही, गुरुआं दे राही जो बोलनों पकड़ लेंदा है, ते पकड़ना की है, खुद चुप कर गया, हुण सुनदा है, हुण गुरु नूं ही सुनदा है, हुण गुरबाणी सुनदा है। जब जपजी साहब पढ़ रहे है तो बस जपजी सुन रहा है, इहदा अपना मन नहीं बोल रहा। जब सुखमनी साहब पढ़ रहे है तो बस गुरु ही बोल रहा है, इसका अपना मन नहीं बोल रहा। पर कदी देखना सुखमनी साहब दे राही परमात्मा बोल रहा है, साडा अपना मन भी बोल रहा है। आसा दीवार दे राही जपजी साहब दे राही प्रभु बोल रहे है, परमात्मा बोल रहे है, पर साडा अपना मन भी बोल रहा है। तो दोवां दे बोल कट्ठे चल रहे हैं और आमने सामने चल रहे हैं, तो सुने कौन? या ते परमात्मा नूं कहिए तू चुप कर, मैनू सुन। जिसदी आवाज मिट जाए वो मिट गया। बाबा बोलते थे कहां गए, देही के संग रहते। इस देही दे जो बोलन वाला सी किथे गया? मनुख ते प्रगट है बोलां दे राही, देही ते पईए मुर्दे दी, बोल खत्म हो गए। बोल नहीं है, बोल दे राही ते इसने प्रगट होना सी, बोलना खत्म। परमात्मा चुप कर गया तो परमात्मा मिट गया। गुस्ताखी माफ। तेरे बोल परमात्मा नु चुप करा देन तो तेरे बोल बड़े वजनी ने, तेरे बोल बड़े महान ने। रब चुप कर गए, मिट गए। पर परमात्मा दे बोल तैनू चुप करा देन तो फिर तू मिट जाएगा। इस वास्ते हर मनुख कोशिश करता ना सुनिए, ना सुनिए, मिट जावांगे, मिट जावांगे, खत्म हो जावांगे। ये मिटना जिसनों पहले कबूल होवे, महाराज गुरु नानक देव जी दे कहंदे ने ओही मेरे कोल आवे। पहला मरण कबूल। और मैं ये भी अर्ज कर दिया,
मरदे दम तक भी जीवन की लालसा बनी हुई है, तो मरिया कौन है जे नहीं मरिया। वासना बद्दा आवे जाए, फिर जमेगा, फिर जमेगा। टोटल मौत उसे दी आउंदी है, पूर्ण मौत उसे दी आउंदी है जिसदा मन मर गया। और जैसे पूर्ण मौत आउंदी है, इनू पूर्ण जिंदगी मिल जाती है। ऐसी जिंदगी जिस विच मौत है ही नहीं। मुए बिन जीवन नाई। उस मौत तो बिना जिंदगी किथे, उस मौत तो बिना जीवन किथे। धर्म की साधना है अपने मन नू मारन दी, ते मन मर गया, पहचान की होगी, हुण नहीं बोलता, हुण सुनदा है, हुण इसनू अनाहद नाद सुनाई देन लग पे। कदी कदी थोड़ा जिहा मुगालता भी हो जाता है, वक्ती तौर ते, आरजी तौर ते थोड़ी जिहा मन की खामोशी हो जाती है। उस दिन कुछ रस की झरनाहट मनुख के अंदर वज पैंदी है, कुछ झलक भी दिखाई दे जाती है। इस तरह मैं समझदा अगर कोई 1000 बंदे साधना करते होवन तो 50-60 के अंदर ते ये झलक हो जाती है। क्योंकि ऐसा मैं देखदा हर शहर दे कुछ इस तरह के बंदे ने जो इन्हां झलकां नूं वेख लैंदे ने, लेकिन मन मरिया नहीं आउंदा, मन मौजूद है। थोड़ा जिहा वक्ती तौर ते किधरे खामोश होया है, मरिया नहीं। इनू तुलसी इंज कहंदे ने, मैं जानियो मन मर गयो। किधरे रस आ गया होना है, कोई झरनाहट वज गई होनी है, कोई आनंद की वर्षा हो गई होनी है, ये हो जाती है। ये उसकी दया है प्रभु की, इस तरह की झलक मिल जाती है। मैं जानियो मन मर गयो, अज हूं सो मरियो नाए। बरखा परी कुसंग की दादर ज्यों बिरड़ाए। आम भारत विच ते इस तरह का इत्थे तो मैनू पता नहीं, जैसे सावन का महीना शुरू होता है, बरसात शुरू होती है, चारों पासे डडुआं की आवाज सुनाई देती है, अगे पिछे नहीं। हैरानगी आती है कि एक दिन विच कित्थों आ गए। अज मीह पिया ते अज ही डड्डू पे बोल देना, एक दिन विच किस तरह आ गए, कित्थों आ गए। कुछ एक ते कहंदे ने जमीन दे विच सन, मीह पिया, कुछ कुदरत ने इसनूं इस तरह का बनाया है, काफी लंबे समय तक रह सकता है इस तरह दबे होया चिक्कड़ दे विच, सरोवरां दे विच जिथे पानी सुक गए ने। इधर मीह पिया, इधर पानी उपर आया, इसनों बाहर आने का मौका मिल गया, बोलन लग पिया। दादर ज्यों बिरड़ा है। तुलसी कहने, मैं समझदा सी मन मेरा मर गया, अज मैं प्रभु की आवाज सुनी, अज मैं परमात्मा की झलक वेखी। इधर मैं खुशियां मनान लग पिया, हंकार की बरखा हो गई, मन फिर बोलन लग पिया, मेंढक की तरह बोलन लग पिया, डड्डू की तरह बोलन लग पिया। कुसंगत की बारिश हो गई, हंकार की बारिश हो गई। मैनू इस गल का भी हंकार हो गया कि मैं परमात्मा नू सुन लिया, मैं उसकी झलक वेख ली। अमीर खुसरो ने भी रोंदे आया कहा, छुप गए वो साजे हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। एक झलक भी मिली सी, मैं गवा बैठा। वो जिहड़ी आवाज सी जो मैं सुनी सी, बस उसका बोध है मेरे कोल कि मैं की सुनिया सी, उसका बोध है, उसनों मैं जबान नाल प्रगट कर सकदा। की सुनिया सी, खदीजा ने मोहम्मद साहब नू कहा तो रसना बोल पई, अल्लाहू अल्लाहू, यही बोली गए, यही बोलेगा। ब्रह्मंड की ध्वनि है, मेरे पकड़ते चाहिए, उन्होंने इस तरह पकड़ते चाहिए। भारत के तमाम ऋषि कहते ने ओंकार ओंकार, ओम ओम सारे। क्या जैनी,
क्या बोधि, क्या सनातनी। ओंकार शब्द भारत ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ, ਸਨਾਤਨੀ ਜਗਤ ਦਾ, ਜੈਨ ਮਤ ਦਾ, ਬੌਧ ਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਓੰਕਾਰ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਓਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। इंदौर तो 40 मील की दूरी ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने उत्थे एक बाणी उचारण की, उसका नाम भी दखणी ओंकार है। राम कली दखणी, बाणी का नाम ओंकार। ओंकार एक ध्वनि जिस दे राही परमात्मा प्रगट होंदा है, पकड़ विच आया अवतारी पुरुषां दी। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे कंठ ਕੰਨ ਸਰੋਤ ਸ਼ਕਤੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧੁਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇਤਨਾ ਵਾਧਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਬੌਧ ਮਤ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ये एक क्यों लाया है? ब्रह्मंड दी धुनी ते ओंकार है। पता नहीं कितने जैनिया ने कहा भाई महावीर दी पकड़ दे आया है ओंकार, ये एक की है, ये क्यों लाया है? गुरु नानक इस दे राही की संकेत देना चाहते हैं, और मैं अर्ज करा बोधियां दी पकड़ दे भी यही आया है, एक ओंकार। व्याख्या तो मैं अज ओंकार की थोड़े सामने करनी सी। ओंकार बारे संस्कृत ग्रामर के ज्ञानी कहते ने ये 3 शब्दों का जोड़ है, आकार, मकार, ओकार। उत्पत्ति, पालना, नाश। इस एक शब्द नूं इस तरह त्रोड़े या इंज कहो तिन्हां नूं जोड़े, इंज कह लो। एक दफा मैं फिर दोहरा दिया, पदार्थ नूं तोड़दियां विज्ञान पहुंचा परमाणु तक। अपने मन नूं मिटांदियां तोड़दियां एक साधक पहुंचा परमात्मा तक। विज्ञान ने कह दिता परमाणु तो अगे कुछ भी नहीं, एक संत ने कह दिता परमात्मा तो अगे कुछ भी नहीं। वो मूल है, वो बुनियाद है, वो ध्येय है, वो आधार है, वो मूल है। तो फिर धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जिहड़े पहले बचन आखे जेदे राही परमात्मा प्रगट होंदा है, इनू आख्या गया मूल मंत्र। मंत्र बोल, बुनियादी बोल, पहले बोल, बुनियादी बोल। कोई भी मकान तामीर करना है तो बुनियाद पहले, छत बाद। मूल मंत्र, बुनियादी बोल। ते बुनियादी बोल सतगुरु दा आरंभ होंदा है एक ओंकार। आकार, उकार, मकार, उत्पत्ति, पालना, नाश। जीव आ रहे ने, जीव टिक रहे ने, जीव मिट रहे ने। ब्रह्मंड आ रहे है, ब्रह्मंड टिक रहे है, ब्रह्मंड मिट रहे है। सूरज चंद तारे आ रहे ने, टिक रहे ने, मिट रहे ने। आवना, टिकना, मिटना, ये 3 क्रियावां चल रही ने जगत दे। ये 3 काम हो रहे हैं, हर वक्त हो रहे हैं। हर वक्त कुछ नवे तो नवा आ रहे है। कोई सूरज, कोई चंद्रमा, कोई तारा, कोई मनुख, कोई पक्षी, कोई वनस्पति। हर वक्त इतना नवा आ रहा है जिसकी गिनती नहीं हो सकती। और धर्म ते ये कह रहा है जो कुछ भी आ रहा है नवा ही आ रहा है, पुराना नहीं है। परमात्मा दे इस तरीके की कोई रेपिटेशन नहीं है कि जिहड़ा पहले एक मनुख बनाया तो उस तरह का फिर बनावे। जैसे पहले एक सूरज बनाया तो उस तरह का फिर सूरज बनावे, नहीं।
ਨਵੇਂ ਸੂਰਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਿਕਤਰ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ। तो सूरज रुखसत हो रहे ने, मिट रहे ने, पर सूरज आ रहे ने, टिक रहे ने, मिट रहे ने। जीव आ रहे ने, टिक रहे ने, मिट रहे ने। वनस्पति आ रही है, टिक रही है, मिट रही है। गुप्त दुनिया भी आ रही है, टिक रही है, मिट रही है। ये तीन क्रियावां चल रही ने। ओम दी ध्वनि दे ये तीन क्रियावां दिस पईयां विद्वानां नूं, जिन्हां दी पकड़ दे ये ध्वनि आई। ये तीन काम हो रहे ने इसे ही ओंकार दे आवना, टिकना, मिटना। अगां चल के जद समा बहुत लंघ गया ते महापुरुषां दे ये बोल जो उन्होंने सिद्धे परमात्मा तो पकड़े सन, ब्रह्मंड दे चों सिद्धे पकड़े सन अवतारी पुरुषां ने, समय का अंतराल वध गया, अभ्यास घट गया, गहराई घट गई, तो फिर कहते ने अर्थां दा अनर्थ हो जाता है, विश्वास अंधविश्वास हो जाता है। पहले जो विश्वास होंदा है वो अंधविश्वास हो जाता है। इसनों साडे देश दे हो गुजरे एक राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्ण ने कहा सी, कृष्ण दे कंठ तो जो कुरुक्षेत्र दे गीता निकली सी, एक विश्वास सी कृष्ण दा, अज अंधविश्वास है। गया दे बोड़ दे दरखत दे थले जो महात्मा बुद्ध दे कंठ तो बोल निकले सन, विश्वास सी, अज अंधविश्वास ते खड़ा है बौद्ध जगत। ये भी मैच करते हैं। उपनिषदां दे ऋषियां दे कंठ तो जो पहले बोल निकले सन वो उन्हां दा विश्वास सी, अज अंधविश्वास है। वो जो बोल निकले सन उन्हां दा अनुभव सी, अज अंधविश्वास। अपना मन ते चुप कीता ने ते विश्वास बनाया होया है ये बोल परमात्मा दे ने, परमात्मा दे तू उदों ही सुन सकेगा, तेरा मन उदों ही सुनेगा जब तेरा मन चुप करेगा। और उस दिन तेनों पता चलेगा कि वाकई ये हुण मेरा भरोसा है, हुण मेरा विश्वास है। इस तरह के विश्वास नूं कोई थिड़का नहीं सकता। बड़ियां दे मैं देखदा कहंदे पहले तो साडा बड़ा भरोसा सी, हुण नहीं। तो मैं उन्हां नूं कहंदा हुंदा पहले नहीं सी भरोसा, तुहानूं भुलेखा है, नहीं सी। ये थोड़ा गलत कहना है। अंधविश्वास सी वो टूट गया होगा, भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होंदा तो संत न छाड़े संत ही जे कोटक मिले असंत, मलयागर भयंगम बेड़ियो तो शीतलता न तजंत। करोड़ा दोखे मिल जान, दुष्ट मिल जान, मूर्ख मिल जान, असंत मिल जान, संत अपना विश्वास नहीं तोड़ता। वो दृढ़, क्योंकि उसका अनुभव उसने देखे है। हजारां अंधे कह देन सूरज नहीं है, सूरज नहीं है, दिन नहीं है, पर सुजाखे ने हजारां अंधियां नूं ठुकरा देना है सूरज, है सूरज, है सूरज। कहते रहो तुसी, असी नहीं सुनते। पर अंधियां दी गल सुन के जिसने कह देता है शायद नहीं है सूरज, तो एक गल स्पष्ट हो गई, ये भी अंधा है, वरना इस तरह कह नहीं सकता सी। अंधे लोगों दीयां गल्लां सुन सुन के अंधियां दे विश्वास टुट जाते हैं। गुस्ताखी माफ। जिस दियां अखां बन ते फिर उसदे विश्वास टुट जान कि सूरज नहीं है, सूरज नहीं है। पता नहीं कितनियां दे विश्वास मैं रोज टुटदियां देखदा। कल विश्वास सी, अज नहीं। तो जद कहंदे साडा भरोसा टुट गया तो मैं उन्होंने कहना कल भी विश्वास नहीं सी, अंधविश्वास। पहले मन चुप नहीं कीता सी, भरोसा कीता सी। हुण भी मन ने चुप नहीं कीता ते इनकार कर रहे हो। उस वक्त भरोसा थोड़ा अंधविश्वास सी, अज थोड़ा इनकार भी अंधविश्वास, क्योंकि इसकी भी थोड़ा कोई समझ नहीं। शायद आप दी पकड़ विच गल आई होगी।
ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਆਸਤਿਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ और कह देता है शायद परमात्मा नहीं है, पर पता कुछ भी नहीं, अंधविश्वास। एक आस्तिक है, कहता साडा भरोसा है, मन ते चुप नहीं कीता, भरोसा है, भरोसा नहीं है, अंधविश्वास है। तदी ते टुटदे हुए भरोसे दिखाई देंदे ने, निक्की निक्की गल तो लोगों के भरोसे टुटदे हुए दिखाई देंदे पे ने, रोज दिखाई देंदे पे ने। तो वो जिहड़ी धुनी है ओंकार, ਉਹਦੇ ਚ ਤਿੰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮੈਂ ਛੇੜ ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਤਰ, ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। तो अगर गहरी गल है तो मैं ऐसी तो उम्मीद नहीं रखता कि उन्होंने कोई 1% भी बयान किया जा सके। हाँ, सागर दे चों एक चम्मच पानी दी लियाण दे अगर सफल हो गए तो यह भी गुरु नानक दा धन्यवाद, यह भी अकाल पुरख दा धन्यवाद। चलो तेरे सागर दे चों एक चम्मच पानी ते लवी, भावें एक चम्मच पानी दी की औकात इतने वड्डे सागर दे चों, पर कीता की जाए मनुख दी जिहड़ी औकात है एक चम्मच तो ज्यादा है भी नहीं। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई। तो उस अकथ दी कथा, उस सागर नूं फिर कल चम्मच दे राहीं तुहाडे सामने पेश करने की कोशिश करांगे। अज इत्थे समाप्ति तुहानूं लेट ना करिए। वो एक ओंकार है, वो एक सत है, वो एक नाम है, वो एक करता है, वो एक पुरख है। और फिर उस एक दा सुभाव की है, स्वरूप की है, जिहड़ी व्याख्या है तुच्छ बुद्धि अनुसार लड़ीवाल दास रोज शाम नूं 8 ਤੋਂ 9 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। उम्मीद है आप इस तरह हाजिरी भरते रहोगे। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर